मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और चुप करके अम्मी के सामने खड़ा हो गया। अम्मी बोली, इधर आओ उमर, मेरे पास बैठ जाओ। देखो बेटा, कल तुम कितना गलत काम कर रहे थे, इससे तुम्हारे जिस्म पर कितने बुरे असरात पड़ सकते हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है? सॉरी अम्मी, दोबारा नहीं करूँगा। अम्मी, सॉरी के बच्चे, वादा करो कि दोबारा नहीं करोगे। ठीक है माँ, दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, सो जाओ जाके, अम्मी ने कहा। मैंने सोचा कि जो मैंने देखा था सब अम्मी को बताऊं। फिर मैं बोला, अम्मी, आप मेरा इतना ख्याल नहीं करती जितना आपने बाजी शाजिया का रखा है। बेटा, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो, खुलकर बताओ। मैंने हिम्मत बढ़ाई। माँ, 25 दिन पहले वाली बात, रात को मैंने सब देख लिया था जो आप तीनों कर रहे थे। ये बात करते ही माँ का रंग पीला हो गया और माँ की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। माँ की ये हालत देखकर मैं डर गया और दिलासा दिया कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी मजबूरी है, जितना मैं मजबूर हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप और बाजी शाजिया मजबूर हैं। बाजी शाजिया की बातें भी मैंने सुनी हैं कि वो कितनी मजबूर हैं। माँ, आप फिक्र ना करें, ये मेरा और आपका राज रहेगा। बाजी शाजिया को भी पता नहीं चलेगा कि मुझे सब पता है, और ना ही किसी और को पता चलेगा। बस आप एंजॉय करती रहा करो। मेरी ये बात सुनकर माँ काफ़ी रिलैक्स हो गई। माँ ने नज़रें झुकाई थीं। सॉरी बेटा, लेकिन तेरा बाबा 4-5 साल बाद घर आता है बेटा। मैं बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं होता मुझसे। मैं हंस दिया। वैसे अम्मी, एक और बात है। अम्मी ने कहा, कौन सी बात? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, सुहेल इतना छोटा है और उसका घोड़ा तो कितना बड़ा है। माँ हंस के मेरा कान खींचकर बोली, चल शैतान, कोई अपनी माँ के साथ भी इस तरह की बातें करता है। मैंने कहा, आप हमेशा से मेरी दोस्तों की तरह रही हैं, तो हम ये बात खुलकर कर सकते हैं। अब माँ मुकम्मल मेरे साथ क्लोज हो गई थीं। हाँ बेटा, आपको तो मैंने दूध में गोली खिलाई थी, उसको भी तुमने ज़ाया किया। जी माँ, अगर ज़ाया ना करता तो ऐसा नज़ारा देखने को किधर मिलता। अच्छा माँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुहेल को दोबारा बुलाओ ताकि मैं दोबारा फिल्म देख सकूं। चल कमीने, अब तुझे अपनी माँ को ऐसा देखकर अच्छा लगता है? माँ प्लीज़ मेरी खातिर। ठीक है, अभी तो 25 दिन हुए हैं कि सुहेल यहाँ आया था, अब बाद में। नहीं अम्मी, प्लीज़ खाला को कोई बहाना बनाओ और कुछ करो। ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तो रात के 3 बज गए हैं। नहीं माँ, अभी कॉल करो, वो लोग देर तक जागते हैं कि समरीन खाला कल ही सुहेल को भेजे। उमर बीमार है, मार्केट से सामान लाने वाला कोई नहीं और मुझे तकलीफ होती है। फिर अम्मी ने कॉल की और ये सब कहा। समरीन खाला ने हंसकर कहा कि उमर तो नहीं है तेरे पास। माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। नहीं, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। अच्छा बस, कल जल्दी भेज इसको। खाला ने कहा ठीक है, लेकिन सुहेल को ना पता लगे। माँ ने कहा ठीक है और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने माँ को हैरान नज़रों से देखा और बोला, माँ, खाला को भी पता है? माँ ने कहा हाँ बेटा, उसकी मर्ज़ी से ये होता है, लेकिन सुहेल को नहीं पता और बताना भी मत। ठीक है माँ, बस जल्दी से सुहेल आ जाए, बहुत जल्दी है मुझे। माँ हंसकर बोली, मैं चल शरारती। मैं हंसकर माँ से, इस दफ़ा मेरे सामने गेम खेलना, ठीक है? माँ बोली, नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, सुहेल को पता चल जाएगा। मैंने कब कहा है कि सुहेल को पता लगे? बस वैसे ही मेरे कमरे में एक बेड पर आप और सुहेल और एक चारपाई पर मैं सो जाऊंगा, और बेड पर आप दोनों रहोगे और आप गोली का बहाना करना कि इसको गोली खिलाई है, और दूसरा मेरे कमरे में हीटर भी है। माँ हंसकर बोली, मैं तो तुझे छोटा समझती थी, लेकिन तुम तो बड़े कमीने हो, प्लान भी तुमने सोच लिया था। ठीक है बेटा, मुझे भी नींद पूरी करने दो, तुम भी पूरी कर लो। वैसे भी वो कल तेरी माँ को सारी रात जगाए रखेगा। ठीक है माँ, गुड नाइट। सुबह नाश्ता किया तो सुहेल की कॉल आ गई। वो बोला, अम्मी बता रही थी कि आप बीमार हो। अम्मी ने कहा हाँ यार, जल्दी आ जाओ ना। वो बोला, ठीक है, मैं निकल गया हूँ। माँ ने खुशखबरी सुनाई और कहा, बेटा सुहेल के सामने नाटक करना, उसे पता नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब सुहेल का टाइम हो गया था। माँ भी गज़ब की तैयार हुई थी और सुहेल भी आ गया। माँ ने गले लगाया, मैंने भी सलाम दुआ की। माँ ने सुहेल को एक स्माइल दी कि बेटा मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सुहेल ने कहा, खाला जान, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सफ़र की वजह से थका हुआ हूँ। माँ मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, मेरे कमरे में सो जाओ। सुहेल माँ के कमरे में सो गया और माँ खाना बनाने चली गई और हम बाहर घूमने गए। शाम को घूमने के बाद वापस आए और खाना खाया।
खाना खाने के बाद माँ ने कहा, चलो उमर बेटा, दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद मैं वहाँ गया और वापस आ गया और कहा, माँ मुझे नींद आ रही है, और लेट गया। लेकिन मैं तो उसी इंतज़ार में था कि कब ये फिल्म स्टार्ट होती है। कुछ देर के बाद माँ और सुहेल बातें करना शुरू हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता से माँ सोफे से उठकर सुहेल के पास आकर बैठ गई और बोली, तो सुहेल बेटा सुनाओ, क्या हाल है? तुम आजकल तो अपनी खाला को जैसे भूल गए हो, कोई और मिल गई है क्या? सुहेल, नहीं खाला, बस क्या करूं, माँ कहीं जाने ही नहीं देती और रोज़ रोज़ कौन सा बहाना करूं। दिल तो मेरा भी करता है, लेकिन क्या करूं। आप बताएं, कैसी हो? इतने दिन कैसे गुजारे मेरे बिना? या फिर मेरी जगह किसी और को तो नहीं? माँ बोली, बेटा किसी और में हिम्मत कहाँ, एक तुम ही तो हो जिससे मुझे पूरा प्यार मिलता है। इसी तरह हर किसी के बस की बात नहीं। सुहेल कहने लगा, अच्छा जी, तो ये बात है। चलो आज 25 दिन की सारी कसर निकालते हैं। वैसे खाला, अगर यहाँ पर उमर उठ गया और हम दोनों को गेम खेलते देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि चलें खाला, आपके कमरे में चलते हैं। वहाँ पर कोई नहीं है और किसी चीज़ का खतरा भी नहीं होगा। माँ बोली, बेटा वैसे भी उमर को मैंने 2 गोलियां दी हैं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, और उस कमरे में हीटर भी है। मेरे कमरे में बहुत ठंड है। ठीक है खाला, जैसे आपकी मर्जी। खाला, आपने शाजिया को नहीं बुलाया? अगर वो होती तो और भी अच्छा होता। क्यों बेटा, आपका खाला से दिल भर गया है क्या? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बहुत स्पेशल हैं। तो बेटा फिर सोच क्या रहे हो, शुरू करो माँ। और वो उठकर दोनों बेड की तरफ चले गए। चलते चलते माँ ने मुझे आंख मारी। मैं कंबल से छुप छुप कर देख रहा था। इस तरह सुहेल मुसलसल 4-5 दिन लगाता रहता रहा और फिर सुहेल वापस चला गया। फिर मैंने अम्मी से कहा, माँ तेरा तो काम होता है, लेकिन मेरा नहीं हुआ, मैंने भी खाला से मिलना है। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, इस हफ्ते ही सुहेल की माँ को बुलाती हूँ, और मैंने उसको बिल्कुल राज़ी कर लिया है। मैंने कहा, माँ सच में? हाँ बेटा, मैं शाजिया का काम कर सकती हूँ तो तेरा क्यों नहीं? लेकिन बेटा वो कहती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, कौन सी शर्त? माँ बोली, पता नहीं क्या कह रही थी कि वहाँ आकर बताऊंगी। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खफा हुआ। माँ बोली, बेटा खफा क्यों होते हो, तेरी माँ है ना? अगले हफ्ते आंटी समरीन यानी सुहेल की माँ आ गई। ये बात सोचकर मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। समरीन आंटी मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर माँ से समरीन आंटी बोली, अरे मेरा भांजा तो बहुत शर्माता है, फिर इस तरह किस तरह बनेगा काम? और आंटी ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया, जिस पर माँ भी हंस पड़ी। रात हुई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि किस तरह मैं स्टार्ट लूँगा और कैसे होगा। फिर वक्त का पता ही ना चला। रात 8 बजे के बाद माँ और आंटी दोनों अपने कमरे में चली गईं। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो आंटी ने माँ को बताया कि हाँ मैं तैयार हूँ इस काम के लिए, उमर भी तो मेरा बेटा है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम भी हमें देखोगी। माँ ने हंसकर कहा कि कोई नहीं मेरी बहन, मुझे मंजूर है, और वैसे भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। उमर को तो ये भी पता है कि मेरा और सुहील का क्या रिश्ता है, और वो हमें कई बार देख भी चुका है। ये सुनकर आंटी चौंक पड़ी। फिर कुछ बातें करने के बाद माँ ने मुझे आवाज़ दी, उमर बेटा इधर आ जाओ। मैं हिम्मत करके अंदर गया तो माँ बोली, बेटा तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए तैयार बैठी है। और फिर मैंने खाला के साथ माँ के सामने ही गेम खेला और फुल एंजॉय किया। और आजकल तो ये मामूल बन चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।